स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे पार्ट सेकंड चैप्टर 7। चैप्टर 7 इसका नाम है फेयर प्ले सुंदर खेल। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत उसी शाम जो है, सेम इवनिंग उसी शाम जो है, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, ओल्ड बेनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जो है पंचायत का आयोजन किया गया था। वाज हेल्ड, हेल्ड जो है होल्ड की सेकंड फॉर्म है HOLD, होल्ड, हेल्ड और हेल्ड। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। क्या कहा जुम्मन ने कि जो पंच की आवाज़ होती हैं वह वास्तव में ईश्वर की आवाज़ होती हैं। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, पहले मेरी चाची को जो है पंच को नियुक्त करने दो। नॉमिनेट का मतलब नियुक्त करना, मनोनीत करना। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके हर निर्णय का पालन करूँगा। आई विल अबाइड, अबाइड का मतलब पालन करना, फॉलो करना, ओबे पालन करना, बाय हर डिसीजन में उसके हर निर्णय का पालन करूँगा। 6 पॉइंट, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच था वह पंच जो है न तो किसी दोस्त को जानता है और न ही किसी दुश्मन को। यानी पंच के लिए सब समान, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, पंच के लिए जो न्याय करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए सब समान होता है। What do you say to अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, उस वृद्ध महिला ने, चाची ने जोर देकर कहा, घोषणा की, अनाउंस यानी घोषणा की, मतलब जोर से कहा कि आपका What do you say to अलगू चौधरी, आपका अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है। फाइन, ठीक, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, जुम्मन ने अपनी खुशी जो है उसे अप्रत्याशित, जो उसकी प्रसन्नता थी उसे, अपनी खुशी जो उस अप्रत्याशित भाग्य के ऊपर के जो है अपनी प्रसन्नता को उसने प्रकट किया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा, अलगू चौधरी ने कहा, चाची आप भली भांति परिचित हैं, यू आर अवेयर ऑफ, आप अच्छी तरह जानती हैं, ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, जुम्मन के साथ जो मेरी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है ना, मित्रता या दोस्ती, जुम्मन के साथ मेरी जो दोस्ती है उस दोस्त को आप अच्छी तरह जानती, भली भांति उससे आप परिचित हैं। आई नो दैट, इस बात को मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, चाची ने जवाब दिया, इस बात को मुझे पता है, जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो हैं मित्रता की खातिर, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, के लिए, फ्रेंड्स में दोस्ती मित्रता, कि आप दोस्ती या मित्रता की खातिर जो है अपने अंतःकरण को नहीं मारोगे, आप अपने अंतःकरण को नहीं समाप्त करोगे, नहीं दबाओगे, ऐसा उस महिला ने कहा। कॉन्शियस है अंतःकरण, अपनी आत्मा को। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ईश्वर जो है वह पंच के हृदय में, पंचों के हृदय में निवास करता है। ईश्वर जो है वो पंचों के हृदय में निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की जो आवाज़ होती है और उसकी आवाज़ ही वास्तव में एक ईश्वर की आवाज़ होती है। हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी आवाज़, पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, वॉइस है ना, आवाज़, वाणी। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केयर, और इस प्रकार से उस वृद्ध महिला ने जो है अपने विवाद को, झगड़े को जो है सबके सामने रखा, अच्छी तरह से रखा, एक्सप्लेंड, समझाया, रखा। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं जो हैं पुराने दोस्त हैं।
जुम्मन सेड अलगू, अलगू चौधरी ने कहा जुम्मन तुम और मैं जो है पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मेरे लिए मुझे उतनी प्रिय है जितने कि तुम्हें लगती है या तुम्हारे लिए है। तुम्हारी चाची जो है मुझे उतनी प्रिय है जितने कि तुम्हें है। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन मैं अब एक पंच हूँ। नाउ आई एम पंच, मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची जो हैं आर इक्वल बिफोर, मेरे सामने मेरे लिए तुम और तुम्हारी चाची जो बिल्कुल समान है मेरे लिए, तुम भी और तुम्हारी चाची भी इक्वल, बराबर, समान। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस का मतलब यहाँ पर होता है बचाव, अपने आप को बचाना, रक्षा करना। आपको अपने बचाव में, सुरक्षा में आपको क्या कहना है। 3 years ago बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने कहना प्रारंभ किया 3 वर्ष पहले। 3 years ago 3 वर्ष पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरे चाची ने जो है उसकी संपत्ति मुझे दे दी थी। ट्रांसफर्ड यानी दे दी, स्थानांतरित कर दी, दे दी, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उसको उसका सहारा देने का मैंने वादा किया। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वह जीवित रहेगी तो तब तक मैंने उसको सहारा देने का वादा किया। आई हैव डन ऑल कुड, और मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारस बिटवीन माई वाइफ एंड हर, इस समय के दौरान मेरी पत्नी और उसके बीच में, चाची के बीच में जो है लगभग 2 बार झगड़े हो गए हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन उसको मैं नहीं रोक सकता। नाउ अब माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची जो है मुझसे मासिक भत्ते का दावा कर रही हैं, मुझे मासिक भत्ता दिया जाए। अलाउंस, भत्ता, महीने का खर्च जो बोलते हैं, अलाउंस है भत्ता, खर्चा। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, पॉसिबल है ना संभव। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस यही है, सब कुछ है जो मुझे कहना है। 7वां पॉइंट, जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से अलगू चौधरी के द्वारा और अन्य पंचों के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो उनसे वाज क्रॉस एग्जामिन्ड, जुम्मन से जिरह की गई थी, उससे बहस की गई थी, उससे प्रति परीक्षा उसकी ली गई थी, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू चौधरी ने कहा, अनाउंस मतलब घोषणा की, मतलब कहा अंत में, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने बहुत सावधानी से इस विषय को से हमने देखा है। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हम बहुत सावधानी से हमने इस विषय को देखा है। इन आर ओपिनियन, हमारी राय में, हमारे मत में, ओपिनियन राय मत, जुम्मन मस्ट पे, जुम्मन को मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, जुम्मन को जो है, चाची को जो है एक मासिक भत्ता जो है वास्तव में देना चाहिए, और या एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या वह जो संपत्ति है उसकी संपत्ति वो उसको वापस भी दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, नाउ 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दोनों दोस्त थे, कौन थे दोनों दोस्त, अलगू चौधरी और जुम्मन, दोनों वर सेल्डम सीन टुगेदर, कभी कभी साथ उनको देखा गया था। पहले तो अक्सर साथ रहते थे, लेकिन अब तो सेल्डम, कभी कभी, जब से उसने ये फैसला दिया। सेल्डम का मतलब कभी कभी, टुगेदर साथ साथ। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, जो मित्रता का बंधन था, बॉन्ड है ना बंधन, इसका दोस्ती का, मित्रता का, बिटवीन देम उनके बीच में, वाज ब्रोकन,
वो अब टूट चुका था। ये ब्रोकन थर्ड फॉर्म है किसकी? ब्रेक की। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। वह दोस्ती का बंधन उनके बीच में टूट चुका था। बिटवीन क्या है बच्चों यहाँ पर? बिटवीन है प्रीपोजिशन। दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के बीच में कोई अपने को प्रयुक्त करना हो तो उसके लिए बिटवीन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, टूटना। तो उनके बीच में दोस्ती का जो बंधन था वो बंधन अब टूट चुका था। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन जो था वो अब अलगू का दुश्मन, शत्रु हो गया था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वह वांटेड हिज रिवेंज, और वो उससे बदला लेना चाहता था। वांटेड यानी चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, वांट, वांटेड, वांटेड चाहना, चाहता था, इस प्रकार से इसका निकलता है वांट मीन चाहना। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उससे बदला लेना चाहता। रिवेंज का मतलब बदला लेना, बदला या बदला लेना, रिवेंज। ओके बाय। आज तो हम नहीं पढ़ेंगे।